Hey, what are you doing? Moving, of course. पर तुम इतने सारे डिफरेंट पार्ट से मूव कैसे कर पा रहे हो? Joints. Oh, joints. So, are all joints the same? Seems no. And if you want to know about each and every joint, we are going to know about that in this lesson. So, come along. हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आपका इतना अच्छा रिस्पांस देखकर टूवर्ड्स आवर चैप्टर सिंप्लीफाइड सीरीज हम एक और धमाकेदार टॉपिक लेकर आए हैं, बॉडी मूवमेंट्स। लेकिन मैं उससे पहले आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मिलना चाहोगे? अगर यस तो फटाफट से चैट में लिख दो यस मैम। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मीट जुगनू। अब बेटा जी, अगर ये जुगनू छुट्टी पर चला जाए तो क्या होगा? बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे जेली की तरह आप नीचे गिर जाओगे। क्यों? बिकॉज ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। मैम अभी से ही पढ़ाई नहीं बेटा, बस आपका बेस क्लियर कर रही हूँ कि जुगनू की इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली हमारे स्केलेटन की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जुगनू जी आप जरा बैठ जाओ साइड में, आपको दोबारा बुलाएंगे। ऑल राइट बच्चा, तो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट with this human body and its movement that we have to understand today. How do our bones, muscles and joints help us to move? They help us to move with the help of two important systems in our body. क्या बोलते हैं इसको? Skeletal system and muscular system बच्चा, ठीक है? So दोनों ही सिस्टम अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऑल राइट, तो पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्केलेटल सिस्टम, राइट? मूवमेंट कैसे हेल्प करती है भाई? टू वॉक एंड टू रन, देन उसके बाद टू पिक अप द ऑब्जेक्ट। सी, मेरी बोन्स एंड मेरी मसल्स दोनों के दोनों यूज हो रहे हैं। देन टू प्ले गेम्स ऑल्सो and to do your different activities. Now you have the activity कि आपको क्या करना है। जो एक्टिविटी आप अपनी बोन्स और मसल्स की हेल्प से कर रहे हो, फटाफट से राइट देम डाउन इन द चैट सेक्शन। जल्दी लिखो, मैं सबके चैट्स पढ़ती हूँ बच्चा, लेकिन आपको उससे पहले लिखना तो पड़ेगा ना, तभी तो मैं पढ़ूंगी, तभी तो अप्रिशिएट करूंगी। जल्दी से लिखो माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ मूवमेंट हैपेंस बिकॉज ऑफ, अब तो क्लियर हो गया होगा, बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स। तो ये तीनों जब एक साथ आते हैं तो क्या होती है? मूवमेंट होती है। क्लियर हुआ? ऑल राइट, देन उसके बाद आते हैं व्हाई डू दीज बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स वर्क टुगेदर। जरूरत क्या है बेटा जी? मसल्स का काम होता है टू कॉन्ट्रैक्ट, टू पुल, ठीक है? आप यहां पर फील करो, जब आप यहां पर फील करोगे तो आपको फील होगा कि अभी मेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट है, रिलैक्स्ड है, कॉन्ट्रैक्ट है, रिलैक्स्ड है, राइट? देन उसके बाद बोन्स, आप ऐसे ग्लाइडिंग मूवमेंट करो, ये मूवमेंट करो तो आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे बोन्स जो है, ऐसे पकड़ो हाथ को और ऐसे मूव करो, यू विल बी एबल टू सी कि यस मेरी बोन्स मूव हो रही हैं। एंड बेटा उसके बाद जॉइंट्स, दे अलाउ द मूवमेंट बिटवीन द बोन्स, राइट? कैसे कर रहे हैं? अब देखो ये यहां पर क्या आ गया, ये दो बोन है हमारी, फोर आर्म एंड पीछे वाला आर्म। अब इसमें देखो यहां पर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है। क्लियर हुआ? सो दो बोन्स के बीच का मूवमेंट भी कौन हैंडल कर रहा है? दैट इज योर जॉइंट। आई होप आपको यहां तक का पॉइंट तो क्लियर हो ही गया होगा बेटा जी। ऑल राइट, अब यहां पे आता है आपके लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? विच सिस्टम हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट? इज इट डाइजेस्टिव सिस्टम, इज इट स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम? अब आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स बच्चा, जल्दी से आप आंसर करो फटाफट से, राइट? एवरीवन क्विकली आंसर। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स, आई एम आउट ऑफ द स्क्रीन, जल्दी से आंसर करो। डन, चैट सेक्शन में लिख दिया। अब फटाफट से आपका आंसर क्या होता है? दैट इज स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम बेटा जी। अब आते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज एक्चुअली मैम कि स्केलेटल सिस्टम होता क्या है, ये तो बताओ पहले। अब बेटा जी, द स्केलेटल सिस्टम इज अ फ्रेमवर्क, मतलब हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर। मैम नहीं समझ में आया। अब यहां पर देखो बेटा, मैंने आपको ऐसे एक कपड़ा दे दिया, राइट? और यहां पर मैंने आपको कुछ स्टिक्स दे दिए, राइट? मैंने आपको बोला कि ये टेंट बनाओ, क्या आप बना दोगे? राइट? कैसे बनाओगे? क्योंकि आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए ना, आपको नेल्स चाहिए, आपको स्टिक्स चाहिए,
करेक्ट। अब जब मैंने आपको स्टिक्स दिए, मैंने आपको नेल्स दिए, मैंने आपको थ्रेड दिया, अब आप अपना पूरा आराम से एक टेंट बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, विद द हेल्प ऑफ स्टिक एज वेल, राइट, करेक्ट। तो यही तो है फ्रेमवर्क जो शेप देता है हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी का शेप किसने दिया है? हमारी बॉडी को शेप दिया है हमारे स्केलेटल सिस्टम ने, राइट बच्चा। So of the bones in our body that gives us the shape, supports and protects our body, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन डेफिनेशन बहुत जरूरी है बच्चा, राइट। एंड हेल्प अस टू मूव, आई एम एबल टू मूव बिकॉज ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन ओनली, समझ आया? ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ स्केलेटल सिस्टम अगेन इंपॉर्टेंट है। स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? देखो यहां पर स्कल प्रेजेंट है, ठीक है, बैकबोन प्रेजेंट है, राइट, हमारा बैकबोन प्रेजेंट है, रिब केज है, शोल्डर बोन्स, हिप बोन्स एंड आर्म्स एंड लेग्स बोन। मैम नहीं समझ में आया, चलो समझते हैं। जुगनू जी वापस आ जाइए। बेटा सबसे पहले मैंने क्या बोला? स्कल। तो ये रहा स्कल पार्ट, ये जो हेड पार्ट है दिस इज योर स्कल पार्ट, राइट, क्लियर हुआ? यहां पे आईज, नेजल चेंबर, टीथ, ये रहा ब्रेन, करेक्ट। तो स्कल में ये सारे ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड होते हैं। देन उसके बाद है बैकबोन। अब आपको ये पूरा बैकबोन दिख रहा होगा, आई होप इट इज विजिबल टू यू। दिस इज द होल बैकबोन जो नेक से लेकर हिप रीजन तक जाता है, दिस वर्टिकल लाइन, राइट, यू कैन फील इट ऑल्सो। ओके बच्चा, क्लियर है? अब उसके बाद यहां पर आता है रिब केज। अब सामने ये एक बंद है ना, बंद है तो क्या हुआ? केज हो गया। और रिब्स हैं तो क्या बोला इसको? रिब्स का केज। बंद है ना, इट इज नॉट ओपन बोन, ये क्लोज्ड है, तो क्लोजर को हमने केज का नाम दिया, दैट इज व्हाई रिब केज। देन उसके बाद है हिप बोन्स। अब ये जो आपको पेल्विक रीजन दिख रहा है बेटा, दिस इज योर पेल्विक रीजन, राइट। एक सेकेंड में ब्लैक स्क्रीन कर देती हूँ। दिस इज योर पेल्विक रीजन माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पर देखो पेल्विक रीजन है जिसकी वजह से हम बैठ पाते हैं, वी आर एबल टू सिट। देन उसके बाद ये रही लेग्स बोन्स, ठीक है, यहां पर आप देखो 1 2 3, ये रही हमारी लेग बोन्स, क्लियर हुआ? इसके आर्म टूट गए, जरा मैं दिखा देती हूं आपको। ये देखो, ये रही इसकी आर्म बोन एज वेल। अगेन यहां पर 3 बोन्स आपको दिखेंगी, 1 2 एंड 3, राइट। सॉरी जुगनू जी, बच्चों को पढ़ाने के लिए आपका हाथ तोड़ना पड़ा। ऑल राइट बच्चा, चलो नेक्स्ट आते हैं, हमारे पार्ट्स हमने कर लिए, अब हमने प्रोटेक्शन समझनी है। ऑल राइट, सो एग्जाम्पल, स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए यहां पर। बोन्स वर्क्स विद द मसल्स, राइट, हैंड इन हैंड काम करते हैं, एंड गिव्स द शेप टू आवर बॉडी, स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी, फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी। इसकी वजह से हम ऐसे ऐसे जेली की तरह नहीं मूव कर रहे हैं। आई कैन स्टैंड स्ट्रेट, आई कैन सिट, राइट, बिकॉज ऑफ माई स्केलेटल सिस्टम, बिकॉज ऑफ माई फ्रेमवर्क। यहां तक बात खत्म। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आई वॉन्ट इन द चैट सेक्शन। बहुत ईजी है बच्चा। विच बोन प्रोटेक्ट्स द ब्रेन? आपके इस ब्रेन को जो इतना चलता, इतना भागता है, इतना सोचता है, अब इसको दौड़ाओ और मुझे बताओ कि इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? जल्दी से इन द चैट सेक्शन। 5 4 3 2 and 1, वेरी गुड बच्चा जी, वेरी नाइस। आंसर इज स्कल, द ब्रेन प्रोटेक्टर। अब बेटा अ स्ट्रॉन्ग बोनी केस मतलब बॉक्स, यहां पे केस मतलब क्या है? बॉक्स, राइट, अराउंड द ब्रेन प्रोटेक्ट्स द सेंस ऑर्गन। अच्छा, स्कल को कुछ बुक्स में या फिर थोड़ा सा साइंटिफिकली हम क्रेनियम भी बोलते हैं, CRANIUM, क्या बोलते हैं? क्रेनियम भी इसको बोला जाता है। ऑलराइट बच्चा, अ स्ट्रॉन्ग बोनी केस अराउंड द ब्रेन प्रोटेक्ट्स द सेंस ऑर्गन्स। अब यहाँ पे देखो, ये जो आई सॉकेट्स है ये स्कल के बने हुए हैं, प्रोटेक्टिंग आवर आईज। इनर ईयर, ईयर में यहां पर आप देखो इनर ईयर, जो इनर पार्ट ऑफ द ईयर है वो यहां पर प्रोटेक्ट होता है। एंड नोज में जो हमारा नेजल चेंबर है दैट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द स्कल,
राइट। लेट मी शो यू अगेन, एक बार हम दोबारा दिखा देते हैं आपको। आ जाओ जुगनू जी, राइट। अब बेटा देखो, ये रही आई सॉकेट्स, इफ दीज आर विजिबल टू यू। ये रही आई सॉकेट्स जहां से हमारी आईज प्रिवेंटेड है। ये रहा नेजल चेम्बर जहां से हमारा इनर नोज प्रिवेंटेड है, राइट। ये रहा स्कल। अब यहाँ पर देखो, ये रहा ब्रेन बॉक्स। इसका तो खाली है, लेकिन आपके दिमाग में है बहुत कुछ, राइट। तो उसको प्रोटेक्ट करो और आंसर फटाफट फटाफट लिखो। ओके बच्चा, चलो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। दैट स्कल प्रोटेक्ट्स विच ऑर्गन? राइट डाउन। स्कल प्रोटेक्ट्स विच ऑर्गन? हार्ट, ब्रेन, स्टमक। एवरीवन 5 seconds. हार्ट, ब्रेन, स्टमक, क्विकली। हार्ट, ब्रेन, स्टमक, राइट इट डाउन। यस, तो आंसर क्या होगा? ब्रेन। क्लियर हुआ बच्चा? यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज योर बैकबोन, ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम क्यों बोलते हैं? अच्छा बच्चा, आगे आप पढ़ोगे अबाउट द लॉन्गेस्ट बोन, राइट। अभी के लिए आप मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, लॉन्गेस्ट बोन हमारी बॉडी की कौन सी है? राइट। क्यों ऐसा? क्यों बहुत बच्चे इसमें लिख देते हैं बैकबोन। मैम देखो, बिल्कुल हेड से, नेक से, सॉरी, आपके बैकबोन तक जा रहा है, हिप रीजन तक जा रहा है, तो यही होगा, तो बैकबोन हो गया। लेकिन मेरा बच्चा, इसका आंसर ये नहीं है। क्यों नहीं है समझते हैं। जो ये वर्टिब्रल कॉलम हमने बोला है, क्यों? क्योंकि बेटा जी, ये ना बहुत सारी डिफरेंट छोटी छोटी बोन से मिलकर बना होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, राइट। तो बहुत सारी छोटी छोटी वर्टिब्रीज, क्या बोलते हैं इनको? वर्टिब्री। क्या बोलेंगे? वर्टिब्री से मिलकर बना होता है हमारा पूरा बैकबोन। तो एक बोन नहीं है, बहुत सारी बोन्स है बच्चा। क्लियर हुआ? अभी कितनी बोन्स हैं? यू हैव टू राइट इट डाउन इन द चैट सेक्शन। हाउ मच बोन्स आर देयर इन आवर वर्टिब्रल कॉलम? राइट इट डाउन इन द चैट सेक्शन। अभी के अभी टाइम स्टैम्प डालो और जल्दी से लिख दो। ओके बच्चा, so as we were here, the backbone, the vertebral column is a long flexible column. Flexible क्यों बोला बच्चा? You can back stretch, you can front stretch. आप मूव कर सकते हो साइड बाय साइड बिकॉज ऑफ योर वर्टिब्रल कॉलम, राइट बच्चा। इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स नोन एज वर्टिब्री, ठीक है। इसलिए इसको लॉन्गेस्ट बोन नहीं बोला जाता। ओके, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम नेक टू हिप, ये हमने समझ लिया। एंड इट सपोर्ट्स द बॉडी। ऑब्वियसली हमारी बॉडी का देखो मेजर पार्ट, मोर देन हाफ पार्ट तो कहां पर आ रहा है? इट इज शेयर्ड बाय दी योर बैकबोन। हमारा अपर मेजर पार्ट तो बैकबोन से ही शेयर हो रहा है, राइट बच्चा। ओके, नाउ फंक्शंस क्या है? सपोर्ट्स द बॉडी, ये आता है मैम। प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, मैम ये स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है ये बताऊंगी, डोंट वरी। एंड हेल्प्स द बॉडी टू बेंड एंड ट्विस्ट। ये तो जो डांस करते हैं उनको पता होगा कि ट्विस्ट करने में, बेंड करने में बैकबोन कैसे हेल्प कर रही है। अब बेटा ये स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ऐसे समझो कि ये रहा हमारा ब्रेन और ये जो एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन है, दिस इज नोन एज योर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, समझो दैट दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसको हमने समझा स्पाइनल कॉर्ड, या फिर चलो इस बॉटल को हम समझ लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड। कलर डिफरेंट हो गया। दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके अराउंड जो है बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम इसको प्रोटेक्ट करती हैं। समझ आया बच्चा? क्लियर हुआ? अब यहां पर देखते हैं, ये रहा व्हाइट कलर का हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके अराउंड देखो, यहां पे इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम वर्क करता है, राइट, लाइक अ होलो पाइप, राइट। तो उसके अंदर ये सेव्ड है। एक मैं आपको दिखा देती हूं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहां से देखो, इसमें तो स्पाइनल कॉर्ड के एग्जाम्पल में एक मेटल रॉड डली हुई है
और देखो वो यहां से आपको बाहर निकलती हुई दिखेगी, राइट। सो अंदर ही अंदर क्या है, ये अंदर से क्या कैसे होती है, हॉलो होती है एज अ सर्कल। बोन्स होलो नहीं है बेटा, लेकिन बीच में एक जगह बनी हुई है। आई विल शो यू द इमेज, जहां से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड पास कर सकती है। क्लियर हुआ, समझ आया बच्चा? ऑल राइट, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद है रिब केज। रिब केज मैंने आपको समझा ही दिया, क्योंकि ये क्लोज्ड है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रिब केज। एंड ये जो आपको ये बड़ी वाली दिख रही है, द सेंटर पार्ट, दिस इज नोन एज स्टर्नम। क्या बोलेंगे इसको? स्टर्नम। अब यहां पे कर्व्ड बोन्स प्रेजेंट इन द चेस्ट एरिया, राइट, प्रेजेंट इन पेयर्स। अब यहां पे आप देखो, अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बच्चा जी, कि यहां पे ये पेयर्स में प्रेजेंट है। पेयर्स में मतलब कैसे? पेयर, दिस इज द पेयर, दिस इज द पेयर। तो ये पेयर में चल रही है। कितने पेयर्स प्रेजेंट है? लेट्स काउंट। फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, और दो यहां पर फ्लोटिंग होती हैं, राइट। तो 11th एंड 12th, राइट। तो 12 पेयर्स ऑफ रिब केज या रिब्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, फॉर्मिंग द रिब केज, राइट। अब ये फ्लोटिंग क्या था? लेट मी शो यू अगेन बच्चा जी। यहां पर आप देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन, टेंथ। तो 10 तो यहां पर स्टर्नम पर जुड़ रही हैं। बट अगर आप पीछे देखोगे तो यहां पर आपको दो रिब्स आपको फ्लोटिंग दिखेंगी, दिख रही है, विजिबल है। ये जो दो रिब्स है बेटा, ये आपको फ्लोटिंग दिखेंगी, एंड दीज फ्लोटिंग रिब्स आर ऑल्सो काउंटेड। बस ये स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं है। तो वी हैव टोटल, और ये प्रोटेक्शन होती है फॉर किडनी। अगर कोई पूछे तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, किडनी है, लीवर है, पेनक्रियाज है, उसके लिए ये प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होती है। क्लियर हुआ? तो हाउ मेनी टोटल रिब्स वी हैव? वी हैव 24 रिब्स। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ 12 पेयर्स, जिसमें 10 तो ज्वाइंट होती हैं, राइट, एंड 2 आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। इतना क्लियर हुआ बच्चा? 2 आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। क्लियर है, समझ आ गया बच्चा? ऑल राइट, लेट्स मूव नेक्स्ट। हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस। इसका आंसर फटाफट से 5 सेकंड के अंदर अंदर जल्दी लिख दो इन द चैट सेक्शन। एवरीवन क्विकली जल्दी लिखो इन द चैट सेक्शन बच्चा जी, फटाफट से। डन हुआ? डन हुआ? डन, डना, डन? दैट इज ग्रेट, वेरी गुड, वेरी नाइस। वी हैव 12 pairs, right? दो floating and 10 pairs are joined with this center bone. अच्छा, एक क्वेश्चन और, what is this center bone known as? What is the center bone? इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ठीक है। सेंटर बोन तो नहीं बोलते, वैसे ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। सेंटर बोन ऑफ रिब केज बोल सकते हैं, राइट। सो व्हाट इज द सेंटर बोन ऑफ रिब केज? नोन एज, जल्दी से मुझे बताओ इन द चैट सेक्शन, क्विकली टेल मी इन द चैट सेक्शन। बता दिया। अब बेटा जी, रिब्स का कनेक्शन कैसे होता है? मैंने कहा ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। सो रिब्स अटैच फ्रंट कैसे होता है? ब्रेस्ट बोन से होता है, मतलब स्टर्नम से। देखो यहाँ पर रेड मार्क्ड है, दिस इज योर स्टर्नम। क्लियर हुआ? अब उसके बाद पीछे कैसे होती है? पीछे इट स्टार्ट्स विद द बैकबोन। लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ जुगनू अगेन। अब यहां पर देखो, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये जो है आपका बैकबोन है, राइट। अब इस बैकबोन से आप देखो, यहां पर रिब्स डेवलप हो रहे हैं। क्लियर हो रहा है? यहां से रिब, तो पीछे बैकबोन से डेवलप हो रहा है, और यहां पर आगे आकर स्टर्नम से अटैच हो रहा है। क्लियर हुआ बच्चा? राइट। एंड मैं दोबारा दिखा देती हूं, ये रही आपकी फ्लोटिंग रिब्स जो फ्लोट करती हैं, राइट। ये दो रिब्स हैं जो स्टर्नम से अटैच नहीं होती। ऑल राइट, चलो लेट्स मूव नेक्स्ट क्विकली।
Okay, now our hand has wrist, palm and fingers. यहाँ पर many small bones work together to help us hold the object, write and perform task. बहुत सिंपल है बेटा, इनको बोलते हैं कार्पल्स. ठीक है, इन योर हायर स्टडीज ये जो आपके रिस्ट बोन्स हैं इनको हम बोलेंगे कार्पल्स, एंड पैरों को बोलते हैं टार्सल्स. तो पढ़ोगे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ऐसे ही पैरों में पढ़ोगे, दैट एंकल में आप पढ़ोगे दैट इज टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स. अभी हम कार्पल्स देखते हैं. चलो, एक फायदा तो हुआ कि हाथ टूट गया, मैं आपको अच्छे से हाथ दिखा पाऊंगी. राइट, दिस इज द हैंड. लेट मी शो द ब्लैक स्क्रीन. दिस इज द हैंड माय डियर स्टूडेंट, एंड यहाँ पर आपको ये जो रिस्ट वाला पार्ट है, बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स आपको दिखेंगे स्टोन लाइक. अब देखो यहाँ पर ये रही स्टोन लाइक बोन्स, ये जो रीजन है. ठीक है, ये हमारी आर्म बोन्स हैं. फिर यहाँ पे देखो ये हमारा पाम हो गया, दिस इज द पाम, एंड दी स्मॉल आर द फिंगर्स. राइट, तो यहाँ पे फिंगर बोन्स हो गई, फिर पाम बोन है, एंड दिस इज योर रिस्ट. ठीक है, इनकी टर्मिनोलॉजीज यू विल अंडरस्टैंड इन योर हायर क्लासेस. कार्पल्स बोलते हैं, इतना बता रही हूँ, कभी आपके बुक्स में लिखा हो मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, लेकिन उससे ज्यादा नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, देन आते हैं अब यहां पर जॉइंट्स पे. अब बेटा बोन्स हमारे पास है. अब आप यहां पर देखो, ये एल्बो है. ये एल्बो मूव क्यों कर पा रही है? बिकॉज इट एज अ जॉइंट है ना. ये जो एल्बो है यहां पर, मेरी खुद की एल्बो अगर मैं देखूं तो ये मूव कर पा रही है. कैसे मूव कर पा रही है? जैसे गेट डोर ओपन होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है. राइट, करेक्ट. अब यहाँ पे देखो मूवमेंट कैसे हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पर आपको मूवमेंट होता हुआ दिखेगा. राइट, सो ये जो मूवमेंट होते हैं, या फिर आप मेरे थंब का मूवमेंट देखो, देयर इज ऑल्सो अ मूवमेंट. राइट, आई कैन मूव इट एनीवेयर. राइट, अब ये क्यों हो रहा है बेटा? बिकॉज ऑफ द जॉइंट्स. जॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? बिटवीन द टू बोन्स. अब ये दो बोन्स है तो यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? एक जॉइंट प्रेजेंट होगा. अब ये जॉइंट कैसा भी हो सकता है, मतलब या तो ये मूवेबल जॉइंट होगा, राइट, या ये इमूवेबल जॉइंट होगा. इमूवेबल जॉइंट होगा. अब मूवेबल में भी क्या होता है कि एक तो पूरा 360 घूमता है, जैसे हमारे यहाँ पर ये एक्सिस पर घूमता है पूरा 360 डिग्री, ये थंब का घूमता है पूरा 360 डिग्री. लेकिन क्या मैं एल्बो को अपने पीछे कर सकती हूँ, नीचे कर सकती हूँ? नो, ओनली वन डायरेक्शन इज अलाउड. राइट, सिर्फ एक डायरेक्शन अलाउड है. तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? सेमी मूवेबल जॉइंट. राइट, क्या बोलेंगे? सेमी मूवेबल जॉइंट. राइट बच्चा, तो मूवेबल में भी ये नहीं कि आप कैसे भी मूव कर सकते हो, सिंगल डायरेक्शन, सेमी डायरेक्शन, रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्शन भी होता है मूवमेंट्स का. राइट, क्लियर हुआ? चलो, कमिंग बैक टू द जॉइंट्स अगेन. So the places where two or more bones meet, that point is known as joints. ये point clear हुआ? अब उसके बाद they allow the movement, they allow the flexibility, right? अब यहाँ पे देखो ये हमारा elbow है, right? elbow में यहाँ पर क्या present है? यहाँ पर आपको joint दिख रहा होगा. clear हुआ? समझ आया? all right. टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में फिक्स्ड जॉइंट होते हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं, सेमी मूवेबल जॉइंट होते हैं, या फिर आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं. इतना क्लियर हुआ बच्चा जी? समझ आ गया मेरा बच्चा? ऑल राइट, दैट इज ग्रेट, वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं बेटा, सबसे पहले फिक्स्ड जॉइंट पर. राइट, सबसे पहले फिक्स्ड जॉइंट पर. तो फिक्स्ड जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इमूवेबल जॉइंट. मतलब ऐसा जॉइंट जो मूव नहीं हो सकता. बोन्स कैन नॉट मूव, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन. स्कल बोन्स एंड टूथ सॉकेट. अब जैसे यहाँ पे जो टूथ सॉकेट होते हैं, ये कैसे होते हैं? इमूवेबल जॉइंट. अपर जो जॉइंट जो है इमूवेबल है, लोअर जो मूवेबल है. हम बोल कैसे पा रहे हैं? बिकॉज मेरा लोअर जो मूवेबल है. और स्कल में भी आप देखोगे, इनको हम बोलते हैं बेटा सूचर्स. क्या बोलेंगे? सूचर्स. आपको ऐसे स्कल में लाइनिंग दिखाई देती है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब आप बेबी थे, व्हेन यू वर बेबी, तो ये जॉइंट्स पहले बन रहे थे. आपने देखा होगा बच्चे के यहाँ पर आप टच करो तो बहुत सॉफ्ट होता है ना?
राइट। एंड जो हमारे एल्डर्स होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा बच्चे का जो अभी हेड है वो डेवलप हो रहा है, डू नॉट टच दैट पार्ट, और हेड को बहुत ही प्यार से होल्ड करो। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे बच्चा, जो सूचर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। इफ इट इज विजिबल, आपको इस स्कल पे भी कुछ लाइनिंग्स विजिबल हो जाएंगी, राइट। यहाँ पर स्कल में भी इफ इट इज विजिबल, देखो ध्यान से, लाइनिंग्स विजिबल होंगी, यहाँ पर लाइनिंग्स, यहाँ पर लाइनिंग्स, यहाँ पर लाइनिंग्स। क्यों? क्योंकि अब ये सूचर्स हैं, ये इमूवेबल जॉइंट्स बन चुके हैं, धीरे 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 डेवलप हुए हैं। अभी इसी की वजह से आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू विच यू हैव टू आंसर। जल्दी से इसका आंसर चैट सेक्शन में दो, राइट, क्लियर। एक और क्वेश्चन देती हूं, जल्दी जल्दी। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अडल्ट ह्यूमन? ठीक है, डन है। अब पहले वाले का आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 305 to 315 होता है मैक्सिमम, ठीक है। और नेक्स्ट होता है हमारा, ये तो सबको पता होगा, दैट इज 206 बोन्स। मैम बोन्स कहीं गायब हो गई, डिसअपियर हो गई, ये तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो गई। ऐसा नहीं होता बेटा, बोन्स डिसअपियर नहीं होती हैं। बेसिकली आप यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर आपको कितने बॉक्स दिख रहे हैं? यू विल से 1 2 3 4 बॉक्सेस है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि धीरे धीरे जो बॉक्सेस है वो क्या हो रहे हैं, वो यहां पर क्या हो रहे हैं? गायब हो रहे हैं। अब बताओ, अब कितने बॉक्सेस हैं यहां पर? अब आपको एक दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि बीच में अब जो जॉइंट्स हैं, जो बोन्स हैं, वो फ्यूज हो चुकी हैं। नाउ द बोन्स हैव फ्यूज्ड इनटू सिंगल बोन। पहले काउंटिंग में 4 थी, साइज मेरा अब भी वही है, लेकिन अब ये फ्यूज होकर इन्होंने एक बोन बना दिया, तो 4 से 3 हो गया, मतलब 3 बोन्स तो गायब हो गई। गायब नहीं हुई बेटा, वो बोन फ्यूज होकर अब एक में बन चुके। जैसे ब्रेन में आप देखो, सूचर्स थे, पहले अलग अलग बोन्स में हम काउंट कर रहे थे, अब वो ज्वाइन हो गए, सूचर हो गए, तो अब यहाँ पे वो एक बोन की तरह, स्कल को एज अ एक बोन हम ट्रीट कर रहे हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, क्लियर हुआ? यस। तो स्कल बोन्स जॉइंड टाइटली टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, और इन जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? इन जॉइंट्स को हम बोलते हैं सूचर्स। क्या बोलेंगे? सूचर्स। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट आते हैं फिर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट पर। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, अलाउ द स्मॉल मूवमेंट्स, हैव कार्टिलेज बिटवीन देम। बेटा अभी कार्टिलेज डिटेल में मैं आपको नहीं समझाऊंगी, उसके लिए यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हमारा है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, अलाउ द मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शंस लाइक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। एक एक करके सबको समझते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो मूवमेंट्स इन ऑल द डायरेक्शन। यहां पर आप देखो बेटा, बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। यहां पर ये रही बॉल, मतलब जो आपके आर्म की बोन है यहां पर, दैट इज एक्टिंग एज अ बॉल, एंड उसके बाद यहां पर ये सॉकेट में फिट होती है, राइट। और फिर यहां पर मूवमेंट चलता है, क्लियर। सो राउंड बोन फिट्स इनटू अ कप शेप कैविटी मतलब जो खाली है, विस्ट्रल एरिया है, शोल्डर में और हिप में प्रेजेंट होती है। देन उसके बाद है मूवमेंट लाइक अ डोर, मतलब वन साइडेड। एल्बो में हमारा कौन सा प्रेजेंट होता है? एल्बो में प्रेजेंट होता है हिंज जॉइंट। कैसा होता है? हिंज जॉइंट। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट, राइट। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट, ओनली वन काइंड ऑफ मूवमेंट। ये 180 जाता है, 360 नहीं जाएगा, राइट। क्लियर हुआ? एल्बो एंड नी जॉइंट, which joint help us to bend our elbow? Again you have to answer in 5 seconds. 5 4 3 2 and 1. your time is up my dear बच्चा जी। yes, तो आंसर क्या होगा? hinge joint। फिर आता है pivot joint, ठीक है। pivot joint में क्या होता है? it allows the rotation। अब यहां पर आप देखो, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, ऑल अराउंड, राइट। तो यहां पे ये रोटेशन अलाउ कर रहा है, तो आपकी जो
नेक मूवमेंट है, टर्न योर हेड लेफ्ट टू राइट, दैट इज बिकॉज ऑफ द पिवट मूवमेंट, राइट, दैट इज बिकॉज ऑफ द पिवट मूवमेंट प्रेजेंट। क्लियर हुआ बच्चा, समझ आया? देन उसके बाद है ग्लाइडिंग जॉइंट। जैसा नाम वैसा काम बेटा, जैसा नाम वैसा काम, स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग। एग्जाम्पल रिस्ट एंड एंकल। आप यहां पर देखो रिस्ट एंड एंकल में यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है, विच हेल्प्स टू ग्लाइड ओवर ईच अदर, राइट, विच हेल्प्स टू ग्लाइड ओवर ईच अदर। अब ये रही पूरी समरी, यू हैव टू रीड दिस समरी बाय योरसेल्फ। फिक्स जॉइंट, स्लाइड, नो मूवमेंट, राइट, स्कल एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल आप दोगे, स्लाइटली मूवेबल, लिमिटेड मूवमेंट्स बिटवीन वर्टिब्रीज, बॉल इन सॉकेट, मेनी डायरेक्शंस, राइट, आप यहां पर भी देखते हो तो बहुत सारी डायरेक्शंस में मूवमेंट हो रही है। देन उसके बाद है हिंज, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, राइट, करेक्ट। देन उसके बाद है पिवट, रोटेशन of your neck, then gliding, sliding, that is in your wrist icon, correct, in the wrist icon. ये रहा, you have to do, यहां पर मार्क कर देती हूं A B C D 1 2 3 4, take the screenshot, mark them and write 1 2 B 4 C D, ऐसे मार्क करके मुझे आपको मैच द फॉलोइंग कमेंट सेक्शन में देना है, अभी नहीं बता रही मैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये रहा क्वेश्चन, विच बोन प्रोटेक्ट द लंग्स। हमारे चेस्ट एरिया में कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, रिब केज, स्कल या हिप बोन? जल्दी से आंसर करो, रिब केज, स्कल या हिप बोन? डन, आंसर क्या होगा, रिब केज। सो आई रियली होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे ही रियल एग्जाम्पल्स के साथ, जैसे हमने क्लास में स्केलेटन लेकर आई, आपको बहुत सारे एनिमेशंस दिखाए, तो ऐसे ही और भी चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो विद द हेल्प ऑफ आवर 6 days बूस्टर कोर्स, राइट माय डियर। अब यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है बच्चा, यहाँ पे यू आर गोइंग टू गेट 1st to 8 ग्रेड 1st to 8 की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो जिस भी आप ग्रेड में हो वेल एंड गुड, राइट। 6 days लाइव मंडे टू सैटरडे होगा। इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी पढ़ाया जाता है यहाँ पे। डेली लाइव क्विजेज एंड लीडर बोर्ड्स भी होते हैं, जहाँ पे आप ऑल ओवर द इंडिया बच्चों के साथ कॉम्पीट भी कर सकते हो। सो दिस वाज इट। अब यहाँ पे एक लास्ट आंसर क्वेश्चन मैं छोड़कर जा रही हूँ आपके लिए बेटा। इफ जॉइंट्स अलाउ बोन्स टू मूव, व्हाट एक्चुअली पुल्स द बोन? ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट पार्ट का हिंट है, राइट बच्चा। सो विद दैट नोट, चलो फटाफट से आंसर करना है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट्स हो प्लीज राइट इन द चैट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर एंड डू वॉच द पार्ट 2 एज वेल।